नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों, जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई सारे अभ्यर्थियों ने त्रुटियां की है ओएमआर भरते समय। लगातार अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारी ओएमआर सीट है वो जो चेक होगी या नहीं होगी। कोई कह रहा है हमारे 110 क्वेश्चन सही है, कोई कह रहा है हमारे 115 क्वेश्चन सही, कोई कह रहा है 102 क्वेश्चन सही है। इसी तरीके से सब अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं आंसर के से मिलाने पर। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे 4 ऐसी गलतियां हैं, अगर आप ये 4 गलतियां किए हैं या इनमें से कोई एक गलती की है तो जो आपकी ओएमआर सीट है बिल्कुल भी चेक नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन इन 4 गलतियों के अलावा कोई अगर त्रुटि की है छोटी मोटी तो आपका जो ओएमआर सीट है वो बिल्कुल चेक होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर के भी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, इसके बाद वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सीटेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्राइमरी लेवल के लिए बहुत बेहतरीन गाइड बुक जारी की गई है। इसमें आपको लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कंटेंट मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। साथ में 3000 से ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको अध्यायवार हल सहित दिए गए हैं, और साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस पुस्तक में बहुत ही सरल और आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। हर चैप्टर के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, जिससे आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगी। ये सभी बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाई करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एक बार बुक्स को जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत बेहतरीन बुक है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक ओएमआर सीट ये मेरे पास है, कार्बन कॉपी है, ठीक है। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी है, नाम तो मुझे आई थिंक याद नहीं, हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, तो उन्होंने कुछ त्रुटियां इस तरीके से की हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक ऑप्शन था आपको जहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस करना था, ठीक है। सब्जेक्ट चॉइस करना तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के विकल्प दिए गए थे, कौन सी भाषा या कौन से विषय आपसे परीक्षा देना चाहते हैं। तो इन्होंने ध्यान से देखे, यहाँ पर उन्होंने 2 जो बॉक्स हैं वो क्लिक कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। पहला यहाँ पर इंग्लिश में भी भर दिया है, और साथ में सोशल स्टडीज़ वाले को भी कर दिया है। और ये जो ऐसे दोनों गोले हैं ये पूरी तरीके से डार्क हैं। कार्बन कॉपी में भले ही आपको उतने डार्क ना दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों गोले हैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली भरे हुए हैं। तो यहाँ पर अब जब कंप्यूटर से ओएमआर चेक होगी तो कंप्यूटर आखिर समझ ही नहीं पाएगा कि इन्होंने जो है ये कौन सा सब्जेक्ट वास्तव में चूज किया है, ठीक है। और ऐसी जो ओएमआर सीट होती है वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी। तो पहली त्रुटि तो आपकी ये, अगर आपने सब्जेक्ट जो है गलत भर दिया हुआ तो बिल्कुल भी आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होगी। अब दूसरी गलती ये है, ये बुकलेट सीरीज वाली, बहुत से अभ्यर्थी बुकलेट सीरीज भी गलत भर दिए हैं। A, B, C या D 4 से आपकी बुकलेट सीरीज थी, इसमें से आपको कौन सी मिली है। तो अगर किसी ने बुकलेट सीरीज भी गलत भरी है तो उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरा आपके पास ये है रोल नंबर, अगर किसी ने रोल नंबर भी गलत भर दिया है तो उसका फॉर्म जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। रोल नंबर में अगर बाई चांस आपने यहाँ पर बॉक्स में थोड़ा सा जो है त्रुटि कर दी है, बाद में उसको सुधार दिया है तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपने गोले गलत भर दिए हैं तो फिर आपकी जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक पॉइंट और है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर किसी अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह गलत भर दिया होगा तो उनके भी जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। जो आपका एडमिट कार्ड था वहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 10 तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर सीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज और विषय विकल्प को लिखें और संबंधित घेरे या गोलों को काला करें। अन्यथा ओएमआर जो है आपका उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका पूर्व दायित्व जो है उत्तरदायित्व है अभ्यर्थी का होगा, यानी पूरा जो जिम्मेदारी वो अभ्यर्थी की है। तो 4 ऐसी गलतियां जहां पर अगर आपने त्रुटियां कर दी हैं तो फिर ये मेजर मिस्टेक है और आपकी ओएमआर सीट इस केस में चेक नहीं होगी।
ठीक है। और अगर 4 के अलावा कहीं पर थोड़ी बहुत त्रुटि कर दी है, जैसे किसी ने हो सकता है कुछ गलती की हो, त्रुटि जैसे आई थिंक था ऑप्शन कि वहाँ पर क्वेश्चंस लिखने थे टोटल करके, या कुछ भी छोटी मोटी त्रुटि जो है कर दी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ अभ्यर्थी करें सर एक क्वेश्चन में हमारे 2 विकल्प सही हो गए हैं, तो क्वेश्चन में 2 विकल्प आपने टिक कर दिए हैं तो उसका कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेजर जो मिस्टेक है वो 4 ही है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो थी क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एलटी ग्रेड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। देखिए एलटी ग्रेड 2018 भर्ती का यहाँ पर मामला है। बीएफए नॉन बीएड के ऐसे छात्र थे जो कि इनकी जो एक तरीके से कहें नियुक्ति और रोक दी गई थी, ठीक है। लोक सेवा आयोग ने इनको रोक दिया था, फाइल शिक्षा निदेशालय नहीं भेजी थी। अब काफ़ी इसमें मैटर जो आगे बढ़ा था, विवादों में रहा। इसके बाद कुल मिलाकर के इन जो फाइलें थी वो लोक सेवा आयोग से अब शिक्षा निदेशालय भेज दी गई हैं, लेकिन शिक्षा निदेशालय से आगे की प्रक्रिया ठप्प है। इसको लेकर के विकी खान की अगुवाई में देखिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है आज शिक्षा निदेशालय में। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये आज की लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्ञापन है ये अपर शिक्षा निदेशक राजकीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। यहाँ पर देखिए लिखा है आपको अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा LTGIC की परीक्षा 29 जुलाई 2018 को संपन्न करवाई गई थी। इसमें सहायक अध्यापक कला पद के लिए BFA नॉन बीएड के 90 अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ था, जिसकी नियुक्ति की संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा करते हुए 90 अभ्यर्थियों की फाइल 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्रेषित कर दिया गया है, किंतु इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा अभी तक नहीं की गई है, जिससे समस्त अभ्यर्थी मानसिक और अवसाद में है। और यहाँ पर लिखा है आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। इन सभी 90 अभ्यर्थियों को अतिशीघ्र जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना न्याय संगत होगा और इसमें जो अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग जो है अभ्यर्थियों द्वारा की गई है। विकी खान के यहाँ पर साइन दे सकते हैं, साथ में लोक सेवा आयोग की जो निदेशालय है वहाँ के भी सील और साइन आप लोग देख सकते हैं। ये ज्ञापन आज ही दिया गया है, तो अब उम्मीद है कि जो BFA नॉन बीएड वाले छात्र हैं उनको जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।